हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डिजाइन इश्यूज। एंटिटी और रिलेशनशिप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से हम एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिक डिजाइन इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। डिजाइन इश्यूज का मतलब ये होता है कि जब हम ER डेटाबेस स्कीमा को डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते टाइम हम कौन कौन से इश्यूज को फेस करते हैं। तो मेन हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यूज ऑफ एंटिटी वर्सेस एट्रीब्यूट, सेकेंड है यूज ऑफ एंटिटी वर्सेस रिलेशनशिप एंड यूज ऑफ बाइनरी वर्सेस टर्नरी रिलेशनशिप। फर्स्ट है एंटिटी वर्सेस एट्रीब्यूट। सपोज हमारे पास कोई एंटिटी सेट है एम्प्लॉयज, जिसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, EMP ID, नेम, टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ER डायग्राम हमने लिया है उसमें हमने टेलीफोन नंबर को एट्रीब्यूट लिया है, पर हम एट्रीब्यूट को एंटिटी की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंड ER डायग्राम में हमने टेलीफोन को एक सेपरेट एंटिटी सेट लिया है और एम्प्लॉयज और टेलीफोन के बीच में रिलेशनशिप है EMP टेलीफोन। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को, ऑब्जेक्ट को एज अ एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं और एंटिटी सेट भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या आता है वो हमें देखना है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट की तरह यूज करते हैं तो वो सिंगल वैल्यूड होता है। जैसे कि फर्स्ट ER डायग्राम में हम हर एक एम्प्लॉय के लिए एक टेलीफोन नंबर को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ER डायग्राम में 1 to many रिलेशनशिप हो सकती है। अगर हमें एक एम्प्लॉयज का एक से ज्यादा टेलीफोन नंबर स्टोर करना है तो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एम्प्लॉयज और टेलीफोन के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं अगर हम टेलीफोन को एक सेपरेट एंटिटी लेते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि फर्स्ट डायग्राम में जो हमने लिया है उसमें हम टेलीफोन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाएंगे, जबकि सेकेंड ER डायग्राम में हम टेलीफोन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन, टाइप। तो ये हमारे यूज पे डिपेंड करेगा कि हमारी डिमांड क्या है, हमारा डेटाबेस किस तरह का है। अगर हमें टेलीफोन नंबर सिर्फ सिंगल वैल्यूड ही रखना है और हर एक एम्प्लॉय का एक टेलीफोन नंबर है और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है, तो फर्स्ट ER डायग्राम सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम स्टोर करें तो हमें टेलीफोन को एक एंटिटी की तरह ही यूज करना पड़ेगा। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम हमें इस एग्जांपल में हो सकती है जहां पे वर्क्स इन एक रिलेशनशिप है and works in does not allow an employee to work in a department for 2 or more periods। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू एंटिटी सेट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने न्यू एंटिटी सेट इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरेशन। सेकेंड है एंटिटी वर्सेस रिलेशनशिप। फर्स्ट ER डायग्राम में हमने लोन को एज अ एंटिटी सेट लिया हुआ है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं लोन नंबर एंड अमाउंट। इस ER डायग्राम का एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम लोन को एंटिटी ना लेके रिलेशनशिप लें। तो सेकेंड ER डायग्राम में हमने लोन को एज अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया है बिटवीन कस्टमर एंड ब्रांचेस। तो दोनों ER डायग्राम में जो डिफरेंस रहेगा वो ये है कि फर्स्ट ER डायग्राम में मैनी टू वन रिलेशनशिप हो सकती है, मतलब कि बहुत सारे कस्टमर एक लोन नंबर से एसोसिएटेड हो सकते हैं। यहाँ पे जॉइंट लोन पॉसिबल है, लेकिन अगर हम सेकेंड ER डायग्राम देखें तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ER डायग्राम तभी यूजफुल होगा जब हर कस्टमर एक ही लोन नंबर से एसोसिएटेड होगा।
तो इस तरीके से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का हमारा डेटाबेस स्कीमा है, उस तरह का डिजाइन हम चूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि कब हमें एंटिटी लेनी है, कब हमें रिलेशनशिप लेना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने नीड के हिसाब से एंटिटी ले सकते हैं या फिर रिलेशनशिप ले सकते हैं। नॉर्मली जो एंटिटी होती हैं वो थिंग होती है और जो रिलेशनशिप होते हैं वो एक्शन होते हैं जिसमें एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है बाइनरी वर्सेस टर्नरी रिलेशनशिप। जनरली डेटाबेस में हम जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं वो बाइनरी रिलेशनशिप होती हैं, लेकिन अगर हमारे पास नॉन बाइनरी रिलेशनशिप्स हैं तो हम नॉन बाइनरी रिलेशनशिप्स को भी बाइनरी रिलेशनशिप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम नॉन बाइनरी रिलेशनशिप्स को कई सारे बाइनरी रिलेशनशिप से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप है जिसमें ए बी सी 3 एंटिटी सेट है और रिलेशनशिप सेट है आर। अब जब हम इसे बाइनरी रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम रिलेशनशिप सेट आर को एंटिटी सेट ई से रिप्लेस करेंगे। मतलब आर की जगह हम लिखेंगे ई, और अगर आर में कुछ एट्रीब्यूट्स होते, अगर जो रिलेशनशिप सेट है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते, तो वही एट्रीब्यूट्स हम एंटिटी सेट ई को असाइन कर देते। तो ये जो टर्नरी रिलेशनशिप है इसे हम इस तरीके से बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्नरी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट, असाइनमेंट एंड सबमिशन। यहाँ पे जो ER डायग्राम है वो टर्नरी रिलेशनशिप को बता रहा है। इसकी डिग्री 3 है क्योंकि जो रिलेशनशिप सेट है सबमिट वो 3 अलग अलग एंटिटीज से एसोसिएटेड है, स्टूडेंट, असाइनमेंट एंड सबमिशन। लेकिन टर्नरी रिलेशनशिप को हम 2 बाइनरी रिलेशनशिप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस ER डायग्राम में हमने 2 बाइनरी रिलेशनशिप्स का यूज किया है और यहाँ पे हम टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स का यूज कर रहे हैं, जो कि ये इंश्योर करेगा कि हर एक सबमिशन स्टूडेंट से एसोसिएटेड हो और साथ ही साथ हर एक सबमिशन असाइनमेंट से एसोसिएटेड हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग डिजाइन इश्यूज होते हैं। जो भी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होते हैं वो इनएग्जैक्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर डिजाइन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम किसी भी पर्टिकुलर डिजाइन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इक्विवेलेंट नहीं होते। मतलब उसका जरूरी नहीं है कि हमने किसी डिजाइन को 2 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो उसका सेम मीनिंग हो, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल्स में देखा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एंटिटी की तरह यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स की तरह यूज करते हैं या रिलेशनशिप की तरह यूज करते हैं तो हर जगह उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है और उसी तरीके से फिर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।